आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम तथा उनके क्षेत्रों के नाम, यानी कि क्षेत्र में वे पाई जाती है, वो भी आपको मुझे लिखकर बताना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक खिलौना जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला, वो एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित यानी उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि एक खिलौना जो है वो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है उसी त्रिज्या वाले, यानी जो इसकी त्रिज्या है, यानी अर्धगोले की त्रिज्या है, वही शंकु की त्रिज्या भी होगी। यानी ये जो है, ये आर जो है हमारी है 3.5। ठीक है, बस समझना है आपको कि 3.5 है इसकी आर, अर्धगोले की भी और शंकु की भी। ठीक है, इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सभी जगह से बंद होने वाली आकृति, यानी ये पूरी बंद करनी है हमें। अच्छा, अगर मैं देखो इसमें कौन कौन सी आकृति है, इसमें एक तो शंकु है, एक अर्धगोला है। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये चारों तरफ से खिलौना बंद होगा तो वह उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब ये अर्धगोला है भाई, आधा गोला है, अंदर से खोखला है। अब भाई खोखला ही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अंदर से खोखला है यानी ढक्कन नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अगर ढक्कन मत होता तो बात अलग थी, क्योंकि ढक्कन का काम क्या कर रहा है, ढक्कन का काम ये कर रहा है शंकु। ठीक है, उसे बंद करने का, तो हमें उसके ढक्कन की जरूरत नहीं है। अगर अर्धगोले की बात करें तो उसके ढक्कन की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ढक्कन होगा तो फिर वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ हमें इस पूरी आकृति का ज्ञात करना है, ना कि अर्धगोले का। अब इसका ढक्कन अगर हम देखो हटा दें, मान लो कि इसमें ढक्कन नहीं लग रहा है, तो वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, और ये शंकु जो है इसमें भी नीचे से ये भी बंद नहीं है, इसका भी ढक्कन नहीं लग रहा है, यानी नीचे से बंद नहीं है। ठीक है, यानी खोखला है और ढक्कन बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना है भाई, देखो इसके ऊपर हम इसे रख रहे हैं तो ये इसके ढक्कन का काम भी कर रहा है, अर्धगोले के ऊपर ढक्कन का काम भी कर रहा है। तो यानी ये पूरा बंद हो रहा है, बिल्कुल सारी आकृति चारों तरफ से बंद हो रही है। तो यानी ढक्कन की तो हमें जरूरत नहीं है, यानी इन दोनों आकृतियों को हमने बंद नहीं किया है। तो बंद नहीं किया है तो वह क्या है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है भाई, अर्धगोले के ऊपर ढक्कन नहीं है यानी बंद नहीं है, वो बंद करने का काम ये शंकु कर रहा है, जो मतलब वो भी क्या है, वो भी बंद नहीं है। बस इन दोनों को हमने कर लिया। अब यही चीज़ है जो हमें समझनी होती है। ठीक है, कि इसका भी वक्र पृष्ठ और इसका भी वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये ढक्कन का काम तो ये शंकु ही कर रहा है, तो इसका भी वक्र पृष्ठ और इसका भी वक्र पृष्ठ, तो दोनों का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों एक दूसरे पर रखे गए हैं, भाई अर्धगोले के ऊपर ये रखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ढक्कन का काम ये कर रहा है, तो ये आकृति पूरी जगह से बंद हो चुकी है। बस यही तो हमें ज्ञात करना है। तो पूरी जगह से बंद होने के लिए हमने क्या 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 करा, इसे एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिया, क्योंकि इसका ढक्कन नहीं है, तो इसलिए वक्र पृष्ठ का ढक्कन होता तो संपूर्ण पृष्ठ। और ढक्कन की जरूरत क्या है, क्योंकि ढक्कन का काम तो ये कर रही है। ठीक है, उसे बंद करने का काम तो ये कर रही है, तो बस मतलब शंकु कर रहा है। तो इसका वक्र पृष्ठ यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इस आकृति का, इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब दोनों के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है क्या भाई, 2πr²। भाई अर्धगोले का 2πr², क्योंकि आधा गोला है, पूरे गोले का क्या है 4 है, तो आधे गोले का उसका आधा हो जाएगा, तो 2πr² इसका है, तो r तो हमारे पास है। और शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो है πrl। ठीक है, तो πrl, तो r तो हमें पता है, l नहीं पता, l इसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये हम निकालें कैसे भाई, हमें h नहीं पता है, h के थ्रू देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर मैंने इसे जोड़ दिया ना पूरा, ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हमें खिलौने की संपूर्ण हाइट पता है, यानी पूरी हाइट पता है उसकी खिलौने की, मगर हमें नहीं पता है कि इस शंकु की हाइट क्या है। अब त्रिज्या जो है वो 3.5 है,
तो 3.5 किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये चारों तरफ से चाहे कहीं से भी इसे घुमा लो, ठीक है, तो यानी सारी जगह से वो 3.5 सेंटीमीटर ही चौड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि सारी जगह से चाहे इधर से इधर कर लो, चाहे इधर से इधर कर लो, चाहे इधर से इधर कर लो, तो वो 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक इसे करूँ तो यानी इसकी यहाँ तक की ऊंचाई भी 3.5 होगी भाई। अर्धगोले की यहाँ तक की पूरी जो है गहराई भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं इसकी गहराई माइनस कर दूं, यानी इतना माइनस कर दूं, ठीक है, नीचे तक, यानी 3.5 मैं माइनस कर दूं 15.5 में से, तो बस हमें शंकु की हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो जो हमें दिया गया है, पहले तो लिखो कि खिलौने की जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी आर, वो हमें दे रखी है कितनी, कि 35, मतलब 3.5, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट क्या है, खिलौने की पूरी हाइट, तो वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने की हाइट, खिलौने की ऊंचाई, तो वो है 15.5 सेंटीमीटर। अब जब ये तो हमने कर लिया खिलौने का, अब इसमें शंकु वाला लेते हैं, शंकु भाग की, शंकु का भाग, ठीक है। तो शंकु का भाग हो जाएगा हमारा हेडिंग, तो इसमें शंकु के भाग का हिसाब हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो शंकु का भाग जो है उसमें जो है यानी उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी शंकु के भाग की, वो सभी को पता है जो प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, 3.5 ही है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या जो है वो 3.5 ही है, 3.5 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट क्या है भाई, शंकु वाले भाग की हाइट क्या है, इसकी ऊंचाई, यानी इसे आर कर लो और इसे कर लो एच, यानी हाइट हो जाएगी ऊंचाई। भाई लिख सकते हो उसे कि ऊंचाई यानी हाइट हमारी है कितनी, मतलब उसकी शंकु की है 15.5, यानी संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई में से हम अर्धगोले की जो गहराई से इतनी माइनस कर देंगे। चित्र से ही समझ में आता है, बिना चित्र के समझ में नहीं आएगा, इसलिए चित्र बनाना बहुत जरूरी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के आपको चित्र बनाना है, तभी आप समझ पाओगे उसे अच्छे से। तो ये हो जाएगा 15.5 में से 3.5 हमने माइनस करा, तो हमारा आंसर क्या आया, ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, तो 0 और यहाँ पॉइंट, और 15 में से 3 गया 12, तो 12, यानी 12 आंसर है। पॉइंट में 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी ये है 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट हमें निकली है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब शंकु में करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का, या फिर हम कर सकते हैं इसमें कि तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं L बराबर, हम कैसे ज्ञात करेंगे उसे, कि तिर्यक ऊंचाई यानी L का स्क्वायर बराबर होगा, यानी यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, L का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, और प्लस ऊंचाई यानी लंब का स्क्वायर, यानी मैं सीधा ऐसे कहूँ कि ये है हमारी h का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से भाई हम शंकु में यूज़ कर रहे हैं, तो L R और h ही तो लेंगे, ठीक है, h ही तो लेंगे। तो चाहे तो आप कर्ण के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो L का स्क्वायर बराबर R हमारी कितनी है 3.5 का स्क्वायर। अब पॉइंट हटा के मैं यहाँ 10 लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ प्लस ये हो जाएगा h का स्क्वायर, यानी h कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा वो देख लेंगे। तो L का स्क्वायर बराबर 3.5, काट सकते हैं इसे, 7 5 7 35 और 5 दूनी 10, इसे पॉइंट 7 7 49 कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। 7 7 49 और इसे ब्रैकेट हटा लो, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 12 12 144 होता है, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा, चाहे इसे पॉइंटर बना लो दोबारा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है, ये आएगा, और प्लस 144 हो जाएगा। और बस जब इसे हम जोड़ेंगे, यानी L स्क्वायर यहाँ चल ही रहा है, तो L स्क्वायर जब हम जोड़ेंगे इसे, तो आंसर आएगा हमारा 5 2 और 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1 का 1, ये आएगा पॉइंट में, ठीक है, 156.25। अब L का स्क्वायर, यानी जब हम स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट में हो जाएगा 156.25, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो L हमारा सीधा आप सॉल्व कर लेना, ऐसे पॉइंट हटा देना और बटे में लगाना 100, ठीक है, 100 लगेगा यहाँ, ठीक है। जब 100 लगाएंगे तो बस ऊपर का जो है वो वर्गमूल आप ज्ञात कर लेंगे, वो आएगा 125, ठीक है। और 125 को जब आप मतलब
आएगा 1250 के आसपास आएगा, जो भी आएगा आप चेक कर लेना, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, ठीक है, पेपर में मैं नहीं मिलूंगा, ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन आप ही करना। अब ये तो हमारा हो गया एल, यानी इससे हमने त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर ली, 12.5 आई है त्रियक ऊंचाई, तो 12.5 आ गई है, ठीक है। अब अर्धगोले का क्या बात है, अर्धगोले में भी जो है वो उसे लिख लो कि अर्धगोला भाग, या का भाग कर लो, अर्धगोले का भाग। तो अर्धगोले का भाग हो गया हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है वो लिख लो, उसकी बस आर की जरूरत है, आर हमें दे रखी है 3.5। अब आपको पता है कि हमने क्या करा था कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो बस हमने क्या करा भाई, हमें खोखले की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ढक्कन का काम तो इसका शंकु कर रहा है, और अर्धगोला बिल्कुल खोखला है, शंकु बिल्कुल खोखला है। जब खोखली चीज़ को हम बंद करेंगे तो भाई वो उसके ढक्कन का प्रयोग कर लेगा, और बस वही हमें संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ, तो इस लिख लेंगे हम कि खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसका, सबसे पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस करेंगे उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों के वक्र पृष्ठ को हम प्लस कर देंगे तो इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो इसका है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल है इसका, और इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर है, और बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर क्या है 3.5, और गुणा एल क्या है 12.5, और प्लस ऐसे ही यहाँ 2 गुणा 22/7 गुणा आर क्या है, आर हमारा है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करना है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगाया, यहाँ भी पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगाया, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 1 कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, तो 25 और 11 की मल्टीप्लाई कर लो, 11 पंजे 55 का 5 का सिल लगा 5, और 11 दूनी 22, 23 24 25 26 27, यानी 275 बटे नीचे आएगा 2, और यहाँ आएगा क्या, यहाँ भी पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, और 5 दूनी 10, 2 से 1 कट गया, और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ बचा है 11 और 7, तो 11 सत्ते हो जाएगा 77, ठीक है। अब जब इसे पॉइंट में बनाएंगे, पॉइंट में बना लो यार, वरना आप आगे भी जाके इसे भागी करोगे, ठीक है। तो 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और बचा 1, 2 सत्ते 14, और बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और प्लस 77, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो आंसर हमारा आएगा कितना, कि पॉइंट के बाद 5 तो 5 ही रहेगा, और 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1, और 7 8 9 10 और 11 का 1 का हासिल लगा 1, और 1 और 1 2, तो 214.5, और ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में मेजरमेंट दे रखी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न। तो अब करेंगे हम कौन सा, चौथा प्रश्न। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार ठोस का जो बना है, यानी इसके ऊपर एक अर्धगोला है और इस घनाकार बॉक्स के, ठीक है, और इसका 7 सेंटीमीटर का है ये घनाकार बॉक्स, ठीक है। तो इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सभी जगह से भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रखा है, यानी इसका वक्र पृष्ठ क्या रखा है वैसे तो, ठीक है, बट वक्र पृष्ठ क्या है, जब ये ऊपर से ये काम कर रहा है बंद होने का, तो बस ये वक्र पृष्ठ ही तो है। अब थोड़ा प्रश्न को समझो। एक घनाभ है, किसके आकार का है ये घनाभ, ये घनाभ जो है मतलब कितने आकार का नहीं है, मतलब ये घनाभ जो है वो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ठीक है, यानी इसकी सारी भुजाएं सारी तरफ से 7 सेंटीमीटर हैं। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक जो है अर्धगोला रखा जा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, पहले तो ये पता करो।
तो इसका व्यास अधिकतम क्या होगा कि अगर मैं इस गोले को बड़ा कर दूं तो सबसे बड़ा व्यास कितना हो सकता है जो इस जो घन पर जो रखा जाए। तो इसे बड़ा कर दूं मैं तो जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही तो व्यास हो सकता है। तो 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो जो इसे अगर मैं चौड़ा कर दूं, इतना बड़ा कर दूं, तो ये सारी जगह से 7 सेंटीमीटर पे ही टच होगा। ठीक है, तो अधिकतम व्यास तो हमें पता चल गया कि अगर मैं इसे अर्धगोले को बड़ा कर दूं यानी फैला दूं तो यहाँ तक फैल सकता है, यहाँ तक, और ये यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक फैल सकता है। तो इस गोले का अधिकतम व्यास तो इतना ही हो सकता है कि 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो बस ये तो हमारा पहला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसे बनाने में भाई कितना लग सकता है, कपड़ा जो भी है, कपड़ा है, कागज है, कितना लग सकता है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय यानी इस पूरी आकृति का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। भाई मान लो ये घनाभ यही है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं ये अर्धगोला रख दूं तो इसका व्यास भी जो है उतना ही हो सकता है। अधिकतम व्यास क्या बताया मैंने अभी, 7 सेंटीमीटर हो सकता है इसका। यानी अगर मैं इसे फैला रखा है सबसे अधिकतम व्यास पे तो ये 7 सेंटीमीटर हो सकता है, इतना चौड़ा हो सकता है ये। ठीक है, और इसे बनाने में कितना आएगा भाई, हमें पता है कि अगर मैं इस पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ले लूँ, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और दूसरी चीज क्या है, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये ढक्कन भाई ये यहाँ लगाने की जरूरत क्या है, ढक्कन। ठीक है, जब ये इस पर ढक्कन का काम ही कर रही है और यहाँ इतना हिस्सा, जितना हिस्सा ये रखा जा रहा है ना, इतना हिस्सा कटेगा भी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पूरा पूरा गोलाकार में कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ढक्कन का काम जब हम इसे लगा रहे हैं तो इतना हिस्सा इस पर, जितना हिस्सा ये गोल होगा यहाँ, ठीक है, इतना भी तो कटेगा ना ये। ठीक है, तो कटेगा क्योंकि ये हटा देंगे ना हम, क्योंकि ढक्कन का काम तो ये कर रहा है ना, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो वही पूछ रहा है वो। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि इसे बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो हम यहाँ कपड़ा लगा रहे हैं, सारी जगह कपड़ा लगा रहे हैं, और यहाँ भी कपड़ा लगा रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या है, यहाँ लगाने की जरूरत क्या है जब इसका काम ये कर रहा है, ढक्कन कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना आपको कि हम कैसे कर रहे हैं, कि ये ढक्कन जब इसका काम कर रहा है तो इसमें गोल ये व्रत होने की जरूरत क्या है, इतना व्रत वाला हिस्सा हम काट देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि घनाकार बॉक्स का, भाई इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस उसमें जोड़ देंगे हम, क्योंकि ये जुड़ेगा ना भाई, ये जुड़ेगा ना इसमें, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा जा रहा है तो ये भी तो आएगा ना इसमें। ठीक है, तो ये भी जुड़ेगा, यानी प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस माइनस करेंगे हम इतने हिस्से को, क्योंकि ये काटेंगे तो ये ढक्कन का काम ये कर रहा है इसके बंद होने का। ठीक है, तो ये यानी इतने हिस्सा हम माइनस करेंगे, यानी फॉर्मूला क्या बना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस इसमें ये वृत्त का यानी अर्धगोले का आधार हम माइनस कर देंगे, यानी ये जो ढक्कन है ये हम हटा देंगे। तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, अधिकतम क्या बता रखा है 7 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है वो लिखो कि घनाकार बॉक्स की हमें भुजा दे रखी है कि घनाकार बॉक्स की, या बॉक्स ही तो है ना ये, हाँ बॉक्स ही है, नहीं ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक लिख रखा है तो ब्लॉक ही लिखो। घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो हमें दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है। तो इसकी जो अधिकतम व्यास हो सकता है वो भी 7 है। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हम इसे भी लिख लेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की, क्योंकि हमें देखो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें आर की जरूरत है ना, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बस सीधा इसे फॉर्मूले में लिखकर हम कर सकते हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार बॉक्स या ब्लॉक का पृष्ठीय के संपूर्ण पृष्ठीय दे रखा है उसको, तो हमने क्योंकि 6 स्क्वायर ही तो याद रखा है, तो बस वो संपूर्ण पृष्ठीय तो है। तो घनाकार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें हम माइनस करेंगे, माइनस नहीं प्लस करना है, ऊपर जो इसके ऊपर एक और आकृति रखी हुई है वो भी प्लस होगी ना, पूरे का ज्ञात करना है हमें, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्लस होगी आकृति किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
सारा फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला अगर आपने बना लिया तो बस आपका आंसर सही हो जाएगा, पृष्ठीय। ठीक है, और बिना चित्र बनाए तो समझ में नहीं आने का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल? और माइनस तो मैंने बताया ना अभी, इसके ढक्कन का काम तो बस ये अर्धगोला ही कर रहा है, तो इसके अंदर जो बॉक्स के ऊपर इतना हिस्सा बचेगा, मैंने बताया ना अभी कि वो जो हिस्सा बचेगा बॉक्स का, काटना भी तो पड़ेगा ना उस बॉक्स में। ठीक है, इस ब्लॉक पे काटना पड़ेगा, क्योंकि ढक्कन का काम तो ये कर रही है, तो उस ब्लॉक की जरूरत क्या है? ठीक है, तो फालतू हम क्यों लगाएंगे उसमें अपना पैसा कुछ भी बनाने के लिए। और आधार क्या है इसका? आधार देखो गोल ही तो है ना, तो ये सर्कल का काम कर रहा है इसका आधार। ये अगर गोला है, अर्धगोला है, तो इसका आधार जो है वो सर्कल का काम कर रहा है, तो सर्कल बस इसमें से हम क्या कर देंगे, यानी वृत्त, सर्कल का मतलब वृत्त, तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल उसे माइनस कर देंगे अर्धवृत्त का। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो बस फॉर्मूला हमारा बन चुका है, अब इसे कर लो, यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर घनाकार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस अर्धगोले का आधार, यानी पाई आर स्क्वायर। आधार भाई सर्कल के रूप में है, तो सर्कल माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो बस इसमें कर लेंगे 6 गुणा 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 और माइनस यानी 22/7 और गुणा यहाँ भी 7/2 गुणा 7/2 हो जाएगा। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो 7 से 7 कटा, 2 से ये 2 कटा और 2 से ये 2 कटा, 2 एकम 2 2 एकम 2, और यहाँ भी 7 से 7 कटेगा और 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2, और यहाँ 11/2 हो जाएगा यहाँ तो। ठीक है, तो यहाँ आएगा 7 7 49 और मल्टीप्लाई 6 और प्लस 11/77 और यहाँ हो जाएगा माइनस, सीधा इसे कर लूँ क्या सॉल्व? नहीं, 11/77/2 कर लो अभी तो। ठीक है, बाद में हम कर लेंगे इसे सॉल्व। तो 49 6 9 28 54 का 4 का हासिल लगा 5 9 दूनी 18 4 दूनी 8 4 12 16 4 24 25 26 27 28 29, यानी 294 आ गया और प्लस 77 और माइनस इसे कर लो अब पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट में ही कर लो इसे, तो 2 दिया 6 हो जाएगा और 2 से 2 8 16 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। और जब इसको हम प्लस करेंगे तो जोड़ के देख लेना आप भाई, इन दोनों को प्लस करके इसे माइनस करना है, तो 77 और 4 यानी 77 7 7 और 4 11 का 1 का हासिल लगा 1 और 7 9 और 10 और 7 17 का 7 का हासिल लगा 1 2 और 1 3 हो जाएगा 371 माइनस 38.5। अब इसमें माइनस कर दो तो ये 0.5 यहाँ से एक दाएं ले ली, 10 में से सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? तो बस कैलकुलेशन तो आपको करनी है, क्योंकि पेपर में तो आप ही रहोगे ना, मैं नहीं रहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टियों के नाम तथा क्षेत्र सहित उसके नाम लिखना है। ठीक है, क्षेत्र किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।